हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे जो कि है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमारा कुछ लेक्चर का फ्लो इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे पोलिनोमियल की, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम पोलिनोमियल्स के नेम असाइन करेंगे, फिर वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, इसके बाद जीरोस क्या होते हैं पोलिनोमियल के, फैक्टर थ्योरम, और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम बेसिकली डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो पोलिनोमियल वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को हम कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साइन के साथ, जहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर रहती है स्टूडेंट्स, वो क्या रहती है, हमेशा होल नंबर रहती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 5x² प्लस 2y+7। इसमें हम देख पा रहे हैं एक्स और वाई हमारे वेरिएबल हैं। 5 और 2 कांस्टेंट कहने की बजाय हम इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, और जो हमारी सिंगल टर्म है यहाँ पे लास्ट में जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। जो एक्स और वाई की जो पावर्स है उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, और ये कैसे रहने चाहिए, हमेशा होल नंबर्स रहने चाहिए बच्चा पार्टी। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पोलिनोमियल का, 10x⁵ प्लस 4x²। ये हमारी क्या है बच्चा पार्टी, पोलिनोमियल है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है 5 और 4, ये क्या है, होल नंबर है। अगर इसके बाद हम एग्जाम्पल कंसीडर करें, वो है 100x⁻101 प्लस 9x⁻3। ये भी हमारी क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 101 और एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 3, दोनों के दोनों होल नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 3x² प्लस 10x+2, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, पोलिनोमियल कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म में 2, सेकंड टर्म में x की पावर 1 है, यहाँ पे थर्ड टर्म में जहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। 0 क्या होता है, एक होल नंबर होता है, तो तीनों की तीनों जो पावर्स है बच्चा पार्टी, वो क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये भी क्या है, पोलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स है वो पोलिनोमियल के नहीं होंगे। उसमें हम फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं x⁻−5 प्लस x⁻10। ये जो है बच्चा पार्टी, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्लियरली विजिबल है कि x की पावर यहाँ पे -5 है, जो कि होल नंबर नहीं है। सेकंड एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि 10x⁻−1/2 प्लस 5x⁻100। ये भी हमारी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है बच्चा लोग, वो क्या है, फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पोलिनोमियल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला टर्म्स के बेस पे, दूसरा डिग्री के बेस पे। अगर टर्म्स के बेस पे अगर हम बात करें, तो अगर सिंगल टर्म हमें मिल जाए तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल, अगर हमें दो टर्म मिल जाए तो उसको कहेंगे बाइनोमियल, अगर तीन टर्म मिल जाए पोलिनोमियल में तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स। इट मीन्स वन टर्म को हम मोनोमियल कह रहे हैं। बाई मतलब होता है दो और नोमियल मतलब टर्म्स, इसलिए हम दो टर्म्स को बाइनोमियल कह रहे हैं। ट्राइनोमियल मीन्स, ट्राई मीन्स थ्री और नोमियल मीन्स टर्म्स, तो तीन टर्म्स वाली पोलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कह रहे हैं। इसके बाद अगर हम डिग्री की बात करें, तो डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला गया है। जैसे लीनियर की बात करें तो यहाँ पे डिग्री कितनी है पोलिनोमियल की, 1 है। अगर कांस्टेंट की बात करें, यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। क्वाड्रेटिक की बात करें तो हाईएस्ट पावर क्या होगी पोलिनोमियल की, 2 होगी, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको कहा गया है। क्यूबिक की बात करें तो अगर पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 निकल के आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने एक पोलिनोमियल लिखता हूँ कि 3x² प्लस 5x। हमें ये पता लग रहा है कि ये पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, x है। इसलिए इस पोलिनोमियल को हम कह सकते हैं p ऑफ x। p ऑफ x, इट मीन्स पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 100x⁻101 प्लस 5x, अभी भी ये क्या है, पोलिनोमियल सिर्फ x के अंदर है, तो अब भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x लिख सकते हैं बच्चा पार्टी। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 3t⁵ प्लस t⁵ 102,
तो अब ये जो पोलिनोमियल है बच्चा लोग, ये किस में बदल चुकी है, टी के अंदर बदल चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, पी ऑफ टी, यानी पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी। अगर सरकार हमें ऐसे लिख के दे दे कि z टू पावर 105 प्लस 10 z की पावर 2, तो हमें ये दिख रहा है कि ये पोलिनोमियल सारी किस में बदल चुकी है, z में बदल चुकी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ z लिख सकते हैं बच्चा लोग। आई होप ये टॉपिक क्लियर है आपको। अब हम पढ़ते हैं वैल्यूज क्या होती है पोलिनोमियल की। तो अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल है और हम उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू ए पे, तो हम डायरेक्ट x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चा लोग। जैसे हाउ टू फाइंड द वैल्यू, रिप्लेस x विद द गिवन नंबर। हमारा जो x है वो गिवन नंबर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। उसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चा लोग, वैल्यू आ जाएगी पोलिनोमियल की। जैसे एक पोलिनोमियल है 5x² माइनस 3x+7। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कहाँ पे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे, तो हमें क्लियरली पता है कि हम x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे। अगर लेफ्ट साइड में x की जगह हम 1 रखेंगे तो राइट साइड में भी हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7। इसको फर्दर सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 9। इट मीन्स पोलिनोमियल की 1 पे वैल्यू कितनी आ गई है बच्चा लोग, 9 आ चुकी है। आई होप ये आपको क्लियर है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वो सारी वैल्यूज जो पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं पोलिनोमियल के। जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल है x-3। हमें पता है कि अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें, तो लेफ्ट साइड में हमें पहले x की जगह 3 रखना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या दिखने लग जाएगा, हमें 3 दिखने लग जाएगा, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 क्या हुआ, 0 हुआ इस पोलिनोमियल का। x इज इक्वल टू 3, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। जैसे x² - 4 हमारे पास एक सेकंड पोलिनोमियल है। इसमें हम देख पा रहे हैं अगर हम x की जगह 2 रखें तो क्या यहाँ पे ये 0 बन जाएगी पोलिनोमियल। तो 2 रख के हम देख लेते हैं, x की जगह हम 2 रखेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में भी क्या रखना पड़ेगा, x की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 रखने पे क्या आ गया, पोलिनोमियल 0 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 भी क्या है हमारा, 0 है इस पोलिनोमियल का, इस ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम देखिए, कोई एक एक्सप्रेशन है x-a, इसको अगर हमें फैक्टर कहना है किसी पोलिनोमियल का, तो हम सिर्फ तभी के तभी कह सकते हैं जब हम x की जगह a पुट करें और पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे हम चेक कर सकते हैं, आप ये स्टेप्स याद रख लीजिए कि x-a अगर फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेट कर दो उसको 0 के इक्वल फैक्टर को, तो x-a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम x के लिए सोल्व कर लेंगे, यानी कि x की हम एक वैल्यू निकाल लेंगे। इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम पोलिनोमियल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे, अगर पोलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई, तो इट मीन्स x-a फैक्टर है। अगर 0 नहीं हुई, इट मीन्स x-a फैक्टर नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें चेक करना है x-3 क्या फैक्टर है x² - 9 का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर को 0 के इक्वल क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे बच्चा पार्टी। जैसे ही 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू निकलेगी दैट इज 3। तो 3 को हम जैसे पोलिनोमियल में रखेंगे तो 3² - 9, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 9 0। तो इट मीन्स x-3 क्या हुआ, फैक्टर हुआ इस पोलिनोमियल का। इसके बाद कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे इसको, तभी के तभी मैं इसको साथ के साथ क्या करा दूंगा, याद करा दूंगा। एक बार नॉर्मल आप पढ़ लीजिए। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy। अगर माइनस साइन आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। x² - y² की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चा पार्टी, जिसका स्क्वायर माइनस हो रहा होता है उसको क्या करना होता है, एक बार x में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक बार ऐड करना होता है। अगर x + a x + b को अगर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे
पहले ब्रैकेट का जो टर्म है एक्स वो क्या है सेम है, तो सबसे पहले उसका स्क्वायर कर दो। जो डिफरेंट डिफरेंट आपको नंबर दिख रहे हैं उनका क्या कर दो आप प्रोडक्ट कर दो। एक बार इन दोनों को ऐड कर लो ए प्लस बी को, और मिडल में लिख के और इसको एक्स से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो बच्चा पार्टी। देन एक्स प्लस वाई का अगर हमें क्यूब निकालना पड़ जाए तो सबसे पहले एक्स का क्यूब कर दो, वाई का क्यूब कर दो, फिर 3 टाइम्स एक्स का स्केयर करो, वाई को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 टाइम्स एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो वाई का स्क्वेयर के साथ। अगर एक्स माइनस वाई का क्यूब करना पड़ जाए तो जहां जहां आपको वाई की ओड पावर दिखेंगी, जैसे यहाँ पे वाई की पावर 3 है तो उसके साथ क्या कर दो माइनस साइन चिपका दो। जैसे यहाँ पे वाई की पावर कितनी थी 1 थी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा सामने माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे वाई की पावर 2 है तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। अब 3 टर्म्स के अंदर अगर हमें आइडेंटिटी याद करनी है, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सिमिलर है फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ। तो पहले एक्स का स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर कर दो, जेड का स्क्वायर कर दो, फिर 2 टाइम्स एक्स वाई का प्रोडक्ट, फिर वापस से 2 टाइम्स वाई जेड का प्रोडक्ट, फिर 2 टाइम्स जेड और एक्स का प्रोडक्ट। अगर ऐसी एक आइडेंटिटी और भी है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड आए, तो पहले एक्स वाई जेड को ऐड कर लो, फिर उन तीनों के स्क्वायर का एडिशन कर लो, फिर प्रोडक्ट में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर एक्स वाई जेड बाई चांस अगर जीरो हो जाए, ठीक है ये नई आइडेंटिटी है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई चांस अगर जीरो हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है 3 एक्स वाई जेड बन जाती है। चलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की एक आइडेंटिटी देखिए कि पहले एक्स प्लस वाई लिखिए, फिर ब्रैकेट में एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई आएगा, देन एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। आई होप ये आप आइडेंटिटीज को याद कर लोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।